देश भर के मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बार मानसून ने तय समय से पहले भारत में दस्तक दी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। अगले 2 दिनों में इसके और तेजी से उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ने की संभावना है। इससे पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम के हाल की, जानेंगे कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश से देश के विभिन्न राज्यों के मौसम का हाल। सबसे पहले बता दूं कि पूर्वी तट के नजदीक बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले 24 घंटे में डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके प्रभाव से उड़ीसा, झारखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सिस्टम उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा और आने वाले दिनों में देश के और भी हिस्सों में बारिश की तीव्रता को बढ़ा सकता है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 24 घंटे के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। साथ ही सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी बारिश के जोर पकड़ने के आसार हैं। दक्षिण भारत के राज्यों केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मौसम का मिजाज काफी उग्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे में इन राज्यों के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और झोंकों वाली हवाओं ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में भी मौसम ने करवट ली है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में आंधी, तूफान और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कोंकण और गोवा में 2 जून तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में 31 मई तक हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक आने की संभावना है। यहाँ तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राजस्थान में मौसम 2 अलग अलग रूपों में नजर आ रहा है। राज्य के पश्चिमी हिस्से जैसे बाड़मेर और जैसलमेर में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है और तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बने रहने का अनुमान है। वहीं पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी के आसार हैं। लोगों को खासतौर पर दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से आंधी और हल्की बारिश का दौर जारी था, लेकिन अब मौसम कुछ दिनों के लिए स्थिर हो सकता है। 1 जून से 3-4 दिनों तक बारिश और आंधी की गतिविधियां कम होने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में वृद्धि होगी, हालांकि लू की स्थिति नहीं बनेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में मानसून 15 से 25 जून के बीच दस्तक देगा, लेकिन इस बार इसके पहले पहुंचने की भी संभावना जताई गई है। अगर ऐसा होता है तो इस बार अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल राज्य में मानसून की आधिकारिक एंट्री की तारीख 15 जून तय की गई है। हालांकि 31 मई तक प्रदेश के लगभग 30 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज के साथ हल्की बारिश भी संभव है। इस बीच राज्य में लगातार उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिससे वातावरण में नमी का स्तर बढ़ गया है। गुरुवार को आर्द्रता का उच्चतम स्तर 68% और न्यूनतम 42% रहा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो उत्तर, दक्षिण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में असर दिखा सकता है। देश भर में मानसून की शुरुआती सक्रियता मौसम के तेवर बदल रही है। दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक भारी बारिश हो रही है और उत्तर भारत में भी राहत के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में गर्मी और लू का असर बना हुआ है। आपके शहर और गांव में मौसम का हाल कैसा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।